Okay. So let's start to draw the graph between acceleration due to gravity and the distance r, and r is taken from the center of the planet, and we are considering here that the planet is अर्थ. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? अर्थ के केस में हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है. चलिए इसके बारे में लिखते हैं. तो अर्थ के केस में हम बात कर रहे थे. तो एक पॉइंट अगर हमारे पास में, इफ अ पॉइंट इज आउटसाइड फ्रॉम द outside from the sun, outside from the earth or outside from the planet, then the distance will be equal to r plus h as shown in here. Yes or no? And if the point is inside the earth or planet, so the distance will be r minus d, and d is the depth from the surface of the planet. Yes or no beta? Yes, and we are taking here Earth as a planet or as an example. So let's draw the graph between acceleration due to gravity and the distance. So let's take the distance on the horizontal axis, which is x-axis, and on the vertical axis we take the acceleration due to gravity, and the maximum value of the g is 9.8 meter per second square. Yes or no beta? यस. अच्छा मुझे बताइए बेटा कि सेंटर ऑफ द अर्थ, हमारे पास में जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है बताइए. बोलिए. सेंटर ऑफ द अर्थ पे कितना होगा? 0. 0 होगा बेटा. तो वहां पर अगर हम बात करें बेटा, तो देखिए ये पॉइंट हमारे पास होता है 0. यस और नो? यस बेटा. एंड जब सेंटर से हम, व्हेन वी मूव फ्रॉम सेंटर टू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, यस, सेंटर से अगर हम अर्थ के सरफेस पे मूव करते हैं बेटा, देखो यहाँ पर सरफेस की तरफ हम मूव करेंगे, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है बताइए मुझे? आर माइनस डी के प्रोपोर्शनल है बेटा. देखिए. यस और नो? यस सर. फॉर्मूला क्या था बेटा? आर डी इज इक्वल टू, हमारे पास में क्या था देखिए, जी डी. सॉरी, जी डी कितना था बताइए? जी 1 माइनस डी बाई आर. यस और नो? यही था बेटा. यस. है ना, यही तो था डेप्थ पे. एट अ डेप्थ ऑफ डी, देन यहां से मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा बेटा, तो d इज इक्वल टू जी डी मुझे मिलेगा जी आर माइनस डी अपॉन आर. यस और नो? सो आई कैन राइट हियर जी डी is equal to g upon r, and r minus d is taken as the distance from the center of the earth. Yes or no? So here will be r minus d will be r. So we can say that gd is directly proportional to r. Yes or no beta? Yes or no? यस. तो देखिए ये तो हो गया बेटा. देखो जी डी हमारे पास जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्टेंस के. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के होगा बेटा. तो जब हमारे पास में कोई भी क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और सिंगल टर्म की होती है, तो उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन होता है. यस और नो? होता है कि नहीं होता बताइए? यस सर. यस. देखो हमने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने किया था. एक द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, हमने ग्राफ ड्रॉ किया था बेटा यूनिफॉर्म स्पीड का. याद है कुछ? यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ ड्रॉ किया था बेटा. यस. Yes or no? If an object covers equal distances in equal intervals of time, then it is said to be uniform speed. Yes or no? Yes. तो यहाँ पर देखो, जब हमारे पास में जो डिस्टेंस है बेटा वो कांस्टेंट रहेगी, तो इसका मतलब है जैसे अगर r हमारे पास 1 होगा, तो g जी कितना होगा बेटा? 1. यस और नो? जब ये 2 होगा तो g भी कितना हो जाएगा? 2. तो इसी के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये. हाँ या ना?
यस और नो Yes, बेटा? sir. बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो स्पीड हमारे पास क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है कि नहीं होता है? होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस, तो वहां पर जो स्ट्रेट यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ था वो ऐसे ही तो आता है बेटा, कि स्ट्रेट लाइन में जो ग्राफ होगा। यस, और देखो यहाँ पर बताइए मुझे ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है बेटा? 9.8. 9.8 मीटर पर सेकंड तक। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी हमारे पास में क्या होगा बताओ? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा बेटा, विच इज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इस पॉइंट को तो हम मान लेते हैं बेटा ओरिजिन। ठीक है, इस पॉइंट को आप ले लो पॉइंट पी, जहां पर हमारे पास कहां पर है ये, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। यस और नो? एंड देखिए हम कहां से बेटा, ओ कहां पर है, सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, और डिस्टेंस जो है हमारे पास में वो कितनी किसकी इक्वल होगी बताइए? डिस्टेंस कितनी होगी बताइए, बताइए वाली। आर इज इक्वल टू आर माइनस बी। यस और नो? सर बट Yes, ये sir. तो Yes, sir. हाँ कैपिटल बोलो। आर की इक्वल होगी ना। हाँ बेटा बोलिए। सर मैं कह रही थी सर ये वाला डिस्टेंस तो कैपिटल आर के इक्वल होगा ना, बिकॉज एक्सेलरेशन 9.8 है। बेटा सेंटर पे बात कर रहा हूँ मैं, इस जगह पे हमारे पास आर होगा, इस पॉइंट पर आर होगा ना, पूरी डिस्टेंस की थोड़ी बात कर रहे हैं बेटा, हाँ, है ना? पूरी डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं ना हम। इस पॉइंट पर जब हमारे पास वो आर डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा तब हमारे पास 9.8 होगा वो, यस सर। है ना? तो यहाँ पर जब सरफेस पे पहुंच जाएगा तो डी हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा? देखो जी डी इज इक्वल टू क्या था बेटा, जी, ये वाला फॉर्मूला में देखो यहाँ पर, है ना? इस फॉर्मूले की मैं बात यस कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला है ना बेटा इसमें देखिए, है ना? इसमें देखो अगर हम सरफेस पे चले जाएंगे तो डी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा बेटा। यस सर। यस, देन हमारे पास में जो जी डी होगा वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, जी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और द वैल्यू ऑफ जी इज एट द सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। यस, तो वो उसी के लिए है हमारे पास है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा बेटा, यहाँ से मैं अगर बात करूं, चलिए मैं इसको यहाँ पर एक और रिलेशन में बता देता हूँ, इसको और क्लैरिफाई करके लिखते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पॉइंट है वो तो क्या होगा बेटा, सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, ओ, ओके। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसको आर माइनस डी ना लिख करके अगर मैं लिखूं बेटा, तो जो स्मॉल आर होगा वो ऑलवेज लेस देन आर होगा कि नहीं होगा ड्यूरिंग दिस, फ्रॉम ओ टू आर जब हम यस मूव करेंगे तो आर इज वेरी लेस देन आर होगा, वेरी लेस देन, नॉट वेरी लेस देन, आर इज लेस देन आर होगा। यस और नो? यस सर। यस, तो ये तो हमारे पास फर्स्ट किसके लिए होगा बेटा, फर्स्ट हमारे पास ये किसके लिए होगा, फ्रॉम ओ टू पी तक हमको ग्राफ ड्रॉ करना है उसके लिए होगा। यस और नो बेटा? एंड नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, अब पी से हमें मूव करना है बेटा, कि पी से ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि पी से अब हम क्या कर रहे हैं, देखो डिस्टेंस जो हम बढ़ा रहे हैं वहां पर वो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन आर प्लस एच होगी, हाँ या ना? यस। यहाँ पर जो यस। आर होगा बेटा वो ग्रेटर देन आर होगा, हाँ सर, ग्रेटर देन आर ग्रेटर होगा। देन आर होगा, बिकॉज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन में देखो जो डिस्टेंस होगा, देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस है बेटा, वो डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। यस सर। यस, तो जब डिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज होगा तो उस केस में क्या होगा, कि जो आर जी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा उस पर हम डिपेंड करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, व्हेन वी मूव above the surface of earth, surface of earth, then what we can write, gh is equal to क्या होता है बेटा बताओ, g upon r plus h whole square। yes or no? Yes, sir. सही लिखा है मैंने फॉर्मूला, बताओ।
बताइए बेटा, यस और नो? तो करेक्ट रिलेशन क्या होगा बेटा? 1 + h/r होल स्क्वायर, यस और नो? यस सर। हाँ बेटा, नोट्स रिवाइज करना स्टार्ट कर दो अब, है ना? ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अब जो है, देखो जी एच इज इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहूँ बेटा यहाँ से, तो देखो एलसीएम अगर मैं लूंगा तो r + h डिवाइडेड बाय r, इसका होल स्क्वायर होगा बेटा, देखिए, हाँ या ना? Yes, sir. यस, देन आई कैन राइट हियर, देखो यहाँ से नीचे दोनों का अगर मैं स्क्वायर करूंगा बेटा, तो g अपॉन यहाँ पे देखना r + h होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, और ये जो डिनोमिनेटर में r है उसको मैं ऊपर लेकर चला जाऊंगा तो r - 2 हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. या मैं इसको देखो सिंपल है, और भी सिंपल सिंपल करके लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय अगर मैं करूंगा बेटा, तो डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा बेटा, Yes, है sir. ना? देन आई कैन मूव it towards to the numerator, then I will get gh is equal to g प्लस ही रहेगा बेटा, डिनोमिनेटर से ऊपर जा रहा है ना, तो gr² then r plus h whole square, yes or no? Yes sir. Yes, now I can write that gh is directly proportional to 1/r², yes or no, where r is equal to r plus h। बताइए बेटा, समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? यस और नो? Yes sir. समझ में आई ना ये चीज? ठीक है, चलिए, ये जी एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब देखिए इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, उसका ग्राफ किस तरह से होगा बताइए? जैसे जैसे हमारे पास बेटा r इंक्रीज होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा, यस और नो? Yes, sir. यस बेटा, यस और नो? बेटा आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, है ना? Yes, sir. देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो g है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², देखो स्क्वायर की टर्म है हमारे पास, है ना? तो जब स्क्वायर की टर्म, okay, so graph from P when we move above the surface of the earth will be like this, yes or no? And we can write here that the graph from O to P is inside the earth, yes or no beta? Inside the earth, and acceleration due to gravity is directly proportional to r, yes or no? Yes, and when we move above the surface of the earth, that is shown by the P onwards, then which is given by the outside of earth, चलिए ये भी लिख लीजिएगा, outside of the earth and inside of earth हम लिख सकते हैं, okay? And this graph will be is equal to g, कैसा होगा बेटा बताइए? Proportional to 1/r², yes or no? And this is called inverse square law, yes or no? And here it is GD, yes or no beta? Yes sir. Rotation of G with rotation of the earth, with rotation of the earth, ठीक है बेटा? देखिए, so variation of G with the rotation of the earth, okay? Now if the angular velocity
angular velocity of Earth is omega, and the radius of the Earth, Earth is capital R, then acceleration is given by क्या होगा बेटा, जी ए का मतलब क्या होगा बेटा, एल्टीट्यूड, इज गिवन बाय gp, and gp is the acceleration due to gravity at the pole of the Earth minus omega square r cos square lambda. Okay, now this is the relation between the acceleration due to gravity, and it is affected by the rotation of the Earth, and rotation depends on the angular velocity. Yes or no, beta? So what we have, if the object is at equatorial line, equatorial line का मतलब क्या होगा बेटा, कि जैसे सपोज हमारे, ओके, नाउ सपोज ऑब्जेक्ट इज एट दिस पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बेटा, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ना, जो इक्वेटोरियल लाइन के साथ में वो फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इसे बोला जाता है एंगल लैम्डा, एंड अर्थ इज रोटेटिंग कंटिन्यूअसली, दिस इज द polar distance, and this is north pole, and this is south pole. Okay, and this is the equator. This is the equator line. This is the equator. This is east, west, north and south हमारे पास, एंड जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है बेटा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेटोरियल लाइन पर होगा बेटा, देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो इक्वेटर लाइन पे होगा, मतलब इक्वेटर लाइन ये है बेटा, है ना, और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो भी कहाँ पर हो जाएगी, इसी पर होगी। अगर यहाँ पर, तो देखो यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो इक्वेटर लाइन के बीच में और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसके लाइन के बीच में एंगल कितना है बेटा, एंगल कितना होगा बताओ, अगर दोनों लाइन सेम डायरेक्शन में ऐसे है तो यहाँ पर एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री। वेरी गुड बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। देन यहाँ पर जो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर विल बी इक्वल टू जीपी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, and here note it down that cos lambda is equal to cos 0 degree, and cos 0 degree is always 1. Okay, note it down. Okay, समझ में आया बेटा, that acceleration due to gravity at the equator will be equal to gp minus omega square r, and gp is the acceleration due to gravity at the pole which is maximum, and omega is the angular velocity or angular speed of the earth, and r is the radius of the earth. Done beta? Yes, sir. Okay, next what we have, if the object is at the pole, okay, okay, when object reaches to the pole of the earth, then what we have here, you can see that if object is here,
the position of the object is here, and the equator line is this. This is the equator line, and the position of the object is here. So we can see that lambda is equal to 90 degree. Yes or no, beta? Yes. Lambda Yes, is equal to 90 degrees. So we can write here. So lambda is equal to 90 degree. Now what we will get, GE is equal to, हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, वहां पर क्या हो जाएगा, पॉइंट ए पर हमने बात की थी ना बेटा, यहाँ पर पॉइंट, सॉरी यहाँ पर ए कर लीजिएगा, ठीक है, पॉइंट ए। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हमारे पास ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा बेटा, जी ए इज इक्वल टू हमारे पास जाएगा क्या, जी पी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर 90 डिग्री, यस और नो, एंड वी नो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है बेटा 0, cos 90 इज Yes, इक्वल टू sir. क्या होता है 0, सो वी गेट जी ए इज इक्वल टू जी पी, यस और नो बेटा, Yes, yes, sir. Got it. yes, got it. Okay, now what we have next, if G, if RE and RP is the radius of equator and pole respectively, then what we can say, then GE and GP is the acceleration due to gravity, acceleration due to gravity at equator and pole respectively. Yes or no, beta? Yes, and we know that acceleration due to gravity at the equator is given by gm by r square. Yes or no? And here r is the radius of Earth at the equator. So this will be the equation number 1. Yes or no? And gp is the acceleration of gravity at the pole, and it is given by gm by r square, and here r is the radius of the Earth at the pole. So that will be is equal to gm upon rp square. So by dividing equation 1 and 2, what we get, GE upon GP is equal to GM upon RE square multiplied by RP square upon GM. Yes or no, Yes, madam? sir. Now GM is cancelled by GM. So what we get, GE is upon P, GP is equal to RP upon RE whole square. Whole Yes, square. yes or no, madam? Yes, sir. Yes, so we can say that the distance, the difference between RE and RP is approximately 21 kilometer. Approximate 21 kilometer, and we know that RP is less than RE. And why? Because at the pole, Earth is considered that it is flattened as compared to the equator. यस और नो बेटा? देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास अर्थ का जो शेप होता है ना बेटा, कुछ इस तरह का होता है कि जो ये Yes. पोल होता है ना बेटा, यहाँ से क्या होता है, ये थोड़ा सा फ्लैटन होता है बिल्कुल, है ना,
तो ये वाली जो रेडियस है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द इक्वेटर। तो ये वाली जो रेडियस होगी इसे क्या बोला गया, पोलर रेडियस, एंड दिस इज द इक्वेटोरियल रेडियस। यस और नो बेटा? यस, एंड इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है बेटा, 21 किलोमीटर। सो वी कैन से दैट आर ई माइनस आर पी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 21 kilometers. Yes or no, beta? Okay. 21 kilometers. So we can see that RP is less than RE. Now, what we can say about the acceleration due to gravity? GE is greater than GP. Yes or no? यहाँ पर बेटा देखिए, GE ग्रेटर देन GP होगा या GP इज ग्रेटर देन GE होगा? Sir, GP is greater than GP is GE. greater than GE. Okay. Greater than GE. Now we can write GE is less than GP. Yes or no, beta? Yes. Yes, and Yes, it is asked in every exam directly that what is the relation between the acceleration due to gravity at the pole of the earth and at the equatorial line. Okay, note it down first, then we will move on. Yes, sir. Okay, let's start the questions. And the first question is, a particle is taken to a height RE above the surface of Earth. Where RE is the radius of Earth. Where RE is the radius of the Earth. If it is dropped from this height, what would be its acceleration? Okay, tell me the answer, Vita. Okay, see what is given in the question. Here we have that this is the Earth. Yes or no, Vita? This is the Earth, and the radius of Earth is given RE, and a particle is taken to a height RE above the surface of the Earth, and above the surface of the Earth, the particle is taken at a height of equivalent to the radius of the Earth. Yes or no, beta? Yes, and we know that G is given by Gm by R square. Yes or no? Yes, sir. Yes, and here R is the distance from the center of the Earth. Yes or no, beta? So what we can get, GRE is equal to हमारे पास क्या होगा बेटा, GM upon RE plus RE whole square.
यस और नो? Yes, sir. यही होगा? होगा कि नहीं होगा बताइए बेटा? होगा? हाँ then we can write GRE is equal to GM upon 4R square RE square. हाँ सर. Yes beta. Then we know that acceleration due to gravity at the surface वो क्या होता है बेटा? G is equal to GM upon RE square होगा, and this will be equal to G. Then Yes G sir. RE is equal to होगा बेटा क्या? G upon 4, Yes sir. and the value of G is 9.8 divided by 4. Then what we will get? 2.45. GRE, we get approximately 2.425 meter per second square. Yes sir. Yes or no beta? Yes, you can also apply a formula directly to the, you can apply the direct formula with variation of height with G. Yes or no? Variation of G with height. Yes or no? Note it down also. The second method says what? That GH is given by G divided by 1 plus H by R E whole square. Yes or no beta? Yes or no? Now what we will get? Yes, sir. GH, height is equivalent to RE. Yes or no? Then G divided by 1 plus RE divided by RE whole square, and RE and RE is cancelled. Yes. So what we will get? We will get GRE is equal to G divided by 1 plus 1 whole square. Then we will get GRE is equal to G by 4, and it is also equal to the 2.425 meter per second square. Yes or no beta? Yes or no? Yes sir. Yes, sir. Yes. Okay. Okay. Let's start the question number second. A particle is kept. A particle is kept at a height of half of the radius of Earth above the surface of Earth. What is will be the acceleration of particle at that point due to gravity of Earth. Gravity of Earth. Now tell me the answer. See, what is given in the question? It is given that an object is kept at a height from the surface of the Earth. Okay, so this is the center of the Earth and this is the radius of the Earth. Yes, and an object is kept at a height which is equivalent to half of the radius. Yes or no, beta? Yes sir. Half of the radius. So we can see that height of the object is r by 2. Yes or no?
and G is the 9.8 meter per second square at the surface. Yes, sir. Yes or no? And at a height, acceleration due to gravity is given by Sir, why? gravity is given by what? GH is equal to G upon 1 plus H by R whole square. Yes or Yes, no, beta? sir. Yes or no, beta? Yes, sir. Yes. Now we can solve it. GH, H is the height above the surface of the earth and it is given R by 2. Then we can get G upon 1 plus R by 2 multiplied by R whole square. Yes or no, beta? Yes. Yes. And R is cancelled by R. So what we will get? G R by 2 is equal to G upon 1 plus 1 by 2 whole square. Yes, sir. Yes. And we can see that 1 by 2 plus 1 is equivalent to 3 by 2. Then Yes. G R by 2 is equal to G divided by 3 by 2 whole square. Yes. Yes. And 3 by 2 whole square denominator में बेटा क्या है? 2 है. So the square of the 3 by 2 will be is equal to G upon 9 by 4, and we can Yes, sir. transfer 4 from denominator to numerator. Then we will get G R by 2 is equal to 4 by 9 into G. Yes or no, beta? Yes, sir. Yes. सर हाँ सर. तो सर हम जी को सॉल्व नहीं करे हैं वैसे ही. हाँ कर सकते हो बेटा, आप कर सकते हो, है ना. आपको डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली ये आंसर हो सकता है, बट यू कैन आल्सो सॉल्व इट. G R by 2 is equal to 4 by 9 multiplied by 9.8, and we get हाँ सर. G R by 2 is equal to approximately 4 multiplied by, when we cancel 9 by 8 by 9, then we get 1.08 something. Yes or no? Or Then we get R by 2 is equal to 4 at the 32 and 4 ones are 4 meter per second sir. square. हाँ सर. Yes, beta. Okay. Note it हाँ down. सर.